नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत थामला के वर्तमान सरपंच प्रताप सिंह चौहान के साथ पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान सरपंच प्रताप सिंह चौहान ने पंचायत में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और पंचायत में शेष बचे कार्यकाल के बारे में अवगत करवाया। पंचायत में बीते कार्यकाल में किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति मावली की ग्राम पंचायत थामला के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं प्रताप सिंह जी चौहान। काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव राजनीतिक अनुभव के चलते इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया और ये सरपंच चुने गए। वर्तमान में क्या परिदृश्य है थामला की, करते हैं बातचीत और इनके कैरियर के बारे में, राजनीतिक कैरियर के बारे में चर्चा करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार हुकुम। और सबसे पहले आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में जानना चाहूँगा। सर, मेरे फर्स्ट सरपंच कार्यकाल रहा जिसमें हमारे गांव के हिसाब से मैं सरपंच बना हूँ। गांव का पूरा सहयोग रहा है। उस समय नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी अपने विधायक थे। ये कौन से सन की बात कर रहे हो? सर संत में नहीं, मेरा फर्स्ट कार्यकाल रहा। जी जी, लगभग 35-40-50 साल पहले की बात। आज मैं ये अभी जो सरपंच हूँ, ये पंचायत समिति में चौथी बार सरपंच हूँ, जिसमें 2 बार में निर्विरोध हुआ पूरी पंचायत और 2 बार चुनाव फाइट किया। एक बार पंचायत समिति सदस्य हुआ जिसका मैं एक ही चुनाव लड़ा और मेरे सामने वाले बीजेपी के कन्यालाल जी चौधरी थे, उनकी जमानत भी जब्त हो चुकी थी। उस समय 2 पंचायत थी, थामला और वाणी। वार्ड नंबर 25 थे। ये हमारा कार्यकाल रहा और उसके बाद रिजर्व हुई। कुछ पंचायतें जब परिवर्तन हुई तब मैं पंचायत से दूर रहा, लेकिन पंचायत को सहयोग परिपूर्ण देता रहा, क्योंकि जो नए आए हैं वो जानकारी नहीं थी, उनको सहयोग देना, गांव का विकास करना मेरा प्रमुख दायित्व है। अगर बात करें थामला की तो पुराने राजघराने से बिलोंग करते हैं, ठिकाना है एक तरह से थामला, और यहाँ की क्षेत्र की जनता ने हमेशा कहीं न कहीं हमेशा आपका साथ दिया है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बहुत से देखे हैं, वास्तव में बहुत से ऐसे मंजर आए जहाँ जो पहले ठिकाने हुआ करते थे हमेशा हेल्प भी की है, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान की जो परिदृश्य कंडीशन देख रहे हो पंचायती राज व्यवस्था की राजनीतिक गलियारों के अंदर, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान की राजनीति को लेकर? वर्तमान की राजनीति को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं पहले सरपंच हुआ था उस समय जनता का अतित प्रेम था। थामला गांव में, वैसे कोठारिया से हमें ये जागीर में मिला थामला। उसके बाद में यहाँ डिवाइड हुए मेरे परिवार वाले, इन्होंने यहाँ ज़मीनें, और उस समय काश्तकार और अन्य जातियाँ नहीं थी, उन सभी को यहाँ ला के ज़मीनें दी, उनको बसाया, उनके मकान की व्यवस्थाएं की। इस प्रकार से हमारे और गांव के प्रति इतना प्रेम है कि मैं विकास की दृष्टिकोण से और विकास ही करता हूं, बाकी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। सरपंच का जो ही चुनाव खत्म हुए और कोई पार्टी पॉलिटिक्स, न बीजेपी है न कांग्रेस है, सभी को जनता की दृष्टि से देखता हुआ मैं जहाँ तक हो सके मेरे यहाँ मैं स्वयं सॉल्व करता हूँ, तो पुलिस थाने तक भी नहीं जाने देता हूँ। करीब 1-2 जो आपस में मर्डर हो रहे थे, ऐसे केस को भी साइलेंट करके आज वो आराम से विचलित कर रहे हैं, रह रहे हैं। मैं बीच में नहीं हुआ था, अभी इस बार हुआ, तो मेरी इच्छा से नहीं हुआ, मैं जनता के आग्रह पे खड़ा हुआ और जनता ने मुझे जिताया। जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा। मैं सहकारी समिति में करीब 3 बार निर्विरोध अध्यक्ष रहा हुआ हूँ। उस समय भी मैंने जनता को लोन दिलाना, खाद की सुविधाएं, सारी बीज की सुविधाएं, सारी सुविधाएं दी। आज भी मेरे प्रति जनता
मेरे प्रति सहानुभूति के और हैं। अगर बात करें मावली में सबसे पुराने सरपंचों में शुमार है, आपका नाम आता है। सबसे मुख्य अगर सरपंचों में आता तो सबसे पहले प्रताप सिंह जी आपका नाम आता है। इस क्षेत्र का बार बार धन्यवाद करेंगे तो भी कम पड़ेगा शायद। मावली पंचायत समिति में सर मैं पंचायत राज में कम से कम 5 चुनाव जीते हैं और 25 साल से पंचायत समिति से लिंक मेरा जुड़ा हुआ है और ऊपर के अधिकारियों से भी मेरी कोई द्वेषता नहीं है। प्रधान लीजिए, एमएलए लीजिए, तो सांसद साहब बात काटना लीजिए। कभी आपके मन में नहीं आया? आजकल तो 2 बार सरपंच बनते, तीसरी बार प्रधान की सोचते हैं। कभी आप बड़े लेवल की? मेरे बड़े लेवल से आया था, लेकिन प्रधान के चुनाव में मैं आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हूँ, इसलिए नहीं बन पाया। उप प्रधान के मेरे चांसेस थे, उसमें मेरे एक रिलेशन में परिवार से ही थे जमई, तो नागेंद्र सिंह जी नारा मंगरा को मैंने उप प्रधान बनाया। और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, अब ऐसे कौन से काम बाकी है आपकी नज़र में थामला के जो विकास को चुनौती दे रहे हैं? क्या ऐसे एजेंडे है बाकी अभी? सर, थामला के विकास में आचार्य साहब के कार्यकाल में हमारे जनता पानी की योजनाएं बन गई थी, सैंक्शन हो गई थी, चालू हो गई। आज वर्तमान 10 साल से यहाँ के पानी में फ्लोराइड बहुत जाता है, जिसमें लोगों के घुटनों में जितने भी जॉइंट है उसमें तकलीफ होती है। मैंने कई बार आग्रह किया, एमएलए साहब से किया, सांसद साहब से किया, प्रधान साहब से किया, वाटर वर्क्स से किया, लेकिन अभी तक कोई हुई नहीं। सिर्फ इतना ही हुआ कि एक टंकी जो जर्जर हो रही थी वो परिवर्तन होकर नहीं बन गई, लेकिन पानी का सुधार नहीं हुआ। आज भी लोग कई उससे घुटने में दर्द हैं, कई तकलीफ़ें हो रहे हैं। वृद्ध आदमी आज भी स्वच्छ पानी मिलने को नहीं मिल रहा है। इस पानी के तहत मैं अभी भी जुझारू हूँ, जुझारू रहूँगा। सिर्फ न थामला ही एक ऐसा है जिसमें ये फ्लोराइड ने ये दिक्कत आ रही है। वैसे थामला के 3 मजरे और हैं, जिसमें कालनाडा, लोढ़ावास और खातीखेड़ा। तो खातीखेड़ा में भी पानी मोला है। कालानाडा और लोढ़ावास, इन दोनों में पंचायत संघर्ष किया, पूर्व लाइनें छोटी थी बड़ी बना दी और आज अच्छा मीठा पानी पिलाई से पानी पिला रहे हैं। जेजेएम सरकार कह रही है कि जेजेएम योजना चल रही है वर्तमान में प्रत्येक घर, क्या कहना है उसको लेकर? सर, जेजे योजना में मेरा एक निवेदन था कि जो पंचायतें पानी से ज़्यादा संघर्ष कर रही है उनको पहले लिया जाए, लेकिन कारणवश हमारी पंचायत का नंबर नहीं आया। हमारी फाइलें उदयपुर कलेक्टर साहब के वहीं पड़ी हुई है। अब उन्होंने अभी भी जून हुआ के कहा कि भाई 2 साल की इंतजार करो, उसके बाद जे योजना जरूर चल रही है, लेकिन इस पंचायत की ओर कार्रवाई कुछ नहीं है, 0। अगर सरपंच साहब बात करें, एजुकेशन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो शिक्षा के स्तर में किस प्रकार से थामला में किस प्रकार की कमियां हैं और किस प्रकार की व्यवस्था है? शिक्षा में वैसे ठीक है हुकुम। शिक्षा में मेरे ही कार्यकाल में पहले सेकेंडरी स्कूल था, शिव सिंह जी विधायक थे, उनसे मैंने निवेदन किया और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और फिर पलाना वाला आए तो उनको मना किया कि मैंने सरपंच साहब थामला को वादा कर दिया है, मैं इनको सीनियर हायर सेकेंडरी बना के रहूँगा। सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल आज भी चल रही है, बोर्ड का सेंटर है, बाहर के परीक्षा देने भी आ रहे हैं। यहाँ के शिक्षा स्तर अच्छा चल रहा है और भी मजरों में भी स्कूलें हैं, टीचर्स स्टाफ है, सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। अगर बात करें यहाँ की सड़कों की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पलाना से आने वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। डायरेक्ट अगर संपर्क सड़क है, आज तक किसी भी नेता ने ध्यान नहीं दिया। इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? सर, सड़क के लिए मैं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक 162 हाईवे पास हो गई, फिर पीडब्ल्यूडी ने कुछ सड़कें उनको सलेंडर कर दी। तो इस झगड़े में 162 हाईवे और पीडब्ल्यू के झगड़े में हम 5 साल तक पिसते ही रहे, कोई कार्रवाई नहीं, हमारे पास बजट नहीं। जब 162 हाईवे के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं, बजट आएगा तो आपकी सड़कों का कार्य कराया जाएगा। सड़कें की हालत सबसे ख़राब हो रही है। यहाँ से पलाना 7 किलोमीटर है, जाना आना भी बहुत मुश्किल है, भयंकर तक खड्डे हो रहे हैं सब, और जिसकी रिपेयरिंग भी नहीं है। और पास में झाड़ियाँ इतनी हो गई कि लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और नई रोडें कोई
सैंक्शन हुई नहीं। कुल मिला के समस्या अभी बहुत सी बाकी हैं सर्वदा, जिनका समाधान अभी बाकी है। तो अंतिम क्वेश्चन, अब वापस इलेक्शन जल्द ही होने वाले हैं पंचायती राज के, क्या मूड है प्रताप सिंह? इलेक्शन तो वापस होने वाले हैं सर, और मैंने तो मेरी कार्यगति पे, स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर है अभी भी। मैं स्वास्थ्य, मेरे शुगर पेशेंट हूँ सर, जी जी। 3-4 साल से। अगर जनता साथ चलती है फिर? जनता साथ चलती तो मैं जनता की उम्मीद को मार नहीं सकूंगा, मैं खड़ा हूँगा। वैसे मेरी इच्छा नहीं, मैं अभी भी हुआ हूँ, जनता के आग्रह पे ही हुआ हूँ, और जनता ने का सहमत है तो मैं खड़ा होता हूँ। मेरा एक विशेष निवेदन है, आज दिन तक मैंने जितने भी चुनाव लड़े हैं, हार शब्द मैंने कभी देखी नहीं है, न सुनी है, न भुगती है। मैं हमेशा विजय के पाले में ही रहा, आज दिन तक भी विजय के पाले में हूँ। और आप ये चाहते हैं कि आगे भी अगर हो सकता मैदान में हूँ तो मेरी भावनाओं को आप? आगे भी मैदान में हूँ तो जनता के रुख से आऊँगा, जो मेरी भावना कोई ठुकराएगा नहीं। जी मैं विजय पाले में ही रहूँगा। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत थामला सरपंच प्रताप सिंह चौहान। इनके विचार आपको कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें राय है वो ज़रूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने वहाँ से पधार के हमारे इतना इंटरव्यू, आपसे बहुत सारी जानकारी भी हुई, और हमें भी हमारी जानकारी कहने का अवसर मिला।